तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने हलो कल्मषनाशाय जानुवापते नमः। नमो महावतन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप श्लोक संख्या 36 पर चर्चा किए थे। भगवान कृष्ण अर्जुन को अ, सावधान कर रहे हैं कि अगर आप इस युद्ध को नहीं करते हो, इस युद्ध को छोड़ के भाग जाते हो, तो अनेकों लोग अवाच्य वादाम च बहून वदिष्यन्ति तवाहिता। वदिष्यन्ति तवाहिता, जो अहित आपका हित सोचने वाले व्यक्ति हैं, वो अनेकों प्रकार के दे विल स्पीक अनकाइंड वर्ड्स। अवाच्य, अवाच्य मतलब ये बोलने योग्य शब्द नहीं है और सुनने योग्य भी नहीं है, आप सुन नहीं पाओगे, इस प्रकार की निंदा बोलते हैं। निंदन निंदन तस तम सामर्थ्यम, आपके सामर्थ्य पे, कैपेबिलिटी पे वो निंदा करेंगे। एंड ततो दुख तरम नु किम, और उससे बड़ा दुख और क्या होगा फिर आपके लिए। Lord Krishna was astonished in the beginning at Arjuna's uncalled for plea for compassion, and he described his compassion as befitting the non-Aryans. Now, in so many words, he has proved his statements against Arjuna's so-called compassion. अनेकों प्रकार से अर्जुन का ये जो तथाकथित कंपैशन था, कृपा था, दया, इसके इसको जो है गलत प्रूव कर रहे हैं भगवान। और ये सब बोलने के बाद फाइनली फिर से अर्जुन को कंक्लूजन दे रहे हैं, सावधान करते हुए। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। कि अर्जुन, O son of Kunti, either you will be killed on the battlefield and attain the heavenly planets, or you will conquer and enjoy the earthly kingdom. Therefore, get up with determination and fight. हे कुंती पुत्र कौन्तेय, या तो आप इस युद्ध में मारे जाओगे, या तो वह प्राप्त स्वर्गम, या तो इस युद्ध में मारे जाओ और स्वर्ग को प्राप्त कर लो। हाँ, या तो वह प्राप्त स्वर्गम, मारे जाने पे आप स्वर्ग को प्राप्त कर लोगे। जित्वा व भोक्ष से महीम, या अगर जीत जाते हो तो ये महीम मतलब पृथ्वी को आप भोग कर सकोगे, प्राप्त कर सकोगे। तो दोनों ही केस में आपके लिए उचित ही, अगर युद्ध करना दोनों ही केस में बेस्ट है आपके लिए। जितवा व भोक्ष से महीम तस्माद उत्तिष्ठ, इसलिए गेटअप कौन्तेय सन ऑफ कुंती युद्धाय कृत निश्चय। कृत निश्चय, निश्चित रूप में डिटरमाइंड होकर के युद्ध आप कर लो, ये निष्कर्ष मान दे रहे हैं। मतलब युद्ध करना आपके लिए इक्वली बेनिफिशियल है, इसमें कोई लॉस नहीं। युद्ध ना करना आपके लिए हम केवल लॉस ही है। इसी प्रकार से भक्ति मार्ग में देर इज फाइट अगेंस्ट माया, माया के खिलाफ युद्ध करना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता है। तो कुछ लोग ये डर के मारे या हृदय की दुर्बलता के कारण फाइट करना बंद कर देते हैं।
और गिव अप कर देते हैं, माया को एक्सेप्ट कर लेते हैं पूरी तरीके से, तो उसमें कोई फायदा नहीं। लेकिन जो माया के अगेंस्ट खड़े होकर के कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, प्रचार के कार्य में, अपने खुद के साधना में, तो अगर हार भी गए, हार गए मतलब हारता नहीं है वक्त, हाँ, मारा गया, मारा गया मतलब माया से लड़ते लड़ते जो है सांस रुक गई, हाँ, तो भी कोई नुकसान नहीं। जहां से सांस रुकी थी वहां से चालू हो जाएगी, फिर से भगवान चालू कर दे, दूसरा नया शरीर दे देंगे। लाइफ, जैसे वीडियो गेम खेलते हैं ना, तो एक लाइफ, दो लाइफ, तीन लाइफ, चार लाइफ होती है। तो एक एक स्टेज को पार करते करते दूसरे स्टेज में जाता है, तो और डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है। हाँ, तो जैसे जैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है तो वैसे वैसे उसके मरने का चांस ज्यादा बढ़ता जाता है। लेकिन वो जो व्यक्ति होता है खेलने वाला, उसको वो फिर भी चांस लेता जाता है। एक लाइफ गया तो क्या हुआ, नेक्स्ट दूसरा लाइफ फिर मिलेगा, फिर तीसरा लाइफ मिलेगा, चार लाइफ। तो ये तो वीडियो गेम वगैरह में तो चार या पांच लाइफ ही हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। अब चार या पांच लाइफ खत्म तो फिर वापस से शुरू करना पड़ता है। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो लाइफ है, ये भी एक वार है अगेंस्ट माया। तो एक लेवल के बाद दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, जितने लेवल से बढ़ते जाते हैं उतना कठिनाई बढ़ती जाती है। ये बात तो सत्य है। बट देर इज नो लॉस। एक लाइफ गया तो दूसरा लाइफ, तीसरा लाइफ, चौथा लाइफ, पांचवा लाइफ, अनलिमिटेड लाइफ है। और इसमें केवल आगे ही बढ़ेगा वो। मान लीजिए ऐसे 100 लेवल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 लेवल्स हैं। उन 100 लेवल को पार करने के बाद कृष्ण गेट पे खड़े हैं आलिंगन करने के लिए। हाँ, तो 100 लेवल पार करने के लिए भक्त के पास कितने लाइफ है, अनलिमिटेड लाइफ। मतलब उसको बस एफर्ट लगाते जाना है। या 5 लेवल क्रॉस करने के बाद तो शरीर छूट गया, फिर नेक्स्ट लाइफ में उसको मिलेगा, छठे लेवल से चालू करेगा, फिर सातवें लेवल, आठवें लेवल, नौवें, दसवें, 11वें, इस प्रकार से पहुंचते 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 कभी जीरो लेवल पे नहीं आना पड़ेगा। ये एक एडवांटेजेस में। मान लीजिए आपको एक ऐसा गेम खेलने के लिए दिया जाए, हाँ, जिसमें बोला जाए इसमें 100 लेवल्स हैं, और एक के बाद एक लेवल का जो डिफिकल्टी है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर 100 लेवल जो क्रॉस कर लेगा जिस समय, उसी समय उसको 100 करोड़ रुपए दे दिया जाएगा। हाँ, कुछ अगर ऐसा बोल दिया जाए, और साथ में ये भी बोल दिया जाए कि आपके पास अनलिमिटेड लाइफ्स है, आप बस इस गेम को खेलो, कितने बार भी आप मारे जाओगे तो जहाँ पे मारे गए वहां से दूसरा लाइफ मिल जाएगा, फिर वहां से आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो ऐसे 100 लेवल आपको क्रॉस करना है। तो आप में से कौन कौन भक्त ऐसा गेम खेलने के लिए तैयार रहेंगे, और कौन कौन जो है डर के मारे भाग जाएंगे, बोलेंगे नहीं 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 खेलना, हमको डर लगता है। सब लोग तैयार रहेंगे। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इसलिए गारंटीड पाथ है। अब ये बात जरूर है कि कौन कितना गंभीर है, कौन कितना स्ट्रांग तरीके से माया के टेम्पटेशंस को रेजिस्ट करके और कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ सकता है, उसके ऊपर निर्भर करेगा। जो कितने लाइफ में 100 लेवल पार कर लेता है, 100% कृष्ण कॉन्शियस हो जाता है, उतना ही जल्दी वो कृष्ण उसको आलिंगन करने के लिए तैयार खड़े हैं। किसी को ज्यादा समय लगता है, किसी को कम लगता है, बट देर इज नो फेलियर इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। कहने का मतलब ये है कि गिव अप नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, उसको आगे ही बढ़ते जाना चाहिए। यहाँ पे सोचिए, हमको प्रेरणा लेना चाहिए ये भौतिकवादी लोगों से, कि वो लोग, उनके पास तो एक ही लाइफ है, क्योंकि वो नेक्स्ट लाइफ को तो मानते नहीं। एक ही लाइफ है, उस एक लाइफ में वो लोग इतना रिस्क ले लेते हैं कि जान चली जाएगी तो चली जाएगी, लेकिन ये इंद्र तृप्ति प्राप्त करके रहेंगे। कितना अपने जान को जोखिम में रख करके वो लोग सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए कार्य करते हैं। ये चाहिए, कितना रिस्क रखते हैं, रिस्क लेते हैं। सो भक्तों को तो और कितना ज्यादा प्रेरित रहना चाहिए, क्योंकि उनको तो मालूम है कि अगर ये लाइफ में हम नहीं कर पाए पूरा, हमने दे दिया, सेक्रीफाइस कर दिया सब कुछ, सारे कष्ट उठाते हुए भी, सेक्रीफाइस करना इस तो बहुत बड़ा कष्ट है, इतना आसान नहीं। हाँ, फिजिकल पेन, शारीरिक कष्ट से ज्यादा जो होता है मानसिक कष्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है। सो इतने बहुत जन्मों जन्मों से जो भौतिक इच्छाएं हम पाल के बैठे हैं,
उन भौतिक इच्छाओं को त्यागना, ये एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है। कष्टदायक होता है कई बार, स्पेशली भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में। लेकिन जो भक्त ये कष्ट को सहन करते हुए कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ता रहता है, तो सक्सेस इज गारंटीड, गारंटीड है, सक्सेस को प्राप्त करता है। हतो वह, जैसे यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को निष्कर्षतः गारंटी दे रहे हैं। हतो वह प्राप्त सी स्वर्गम, अगर हार भी गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, जीत गए तो ये महीम पृथ्वी में भोग करोगे। इसलिए गेट अप अर्जुन उत्तिष्ठ, तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृत निश्चय। So even though there was no certainty of victory for Arjuna's side, he still had to fight. Uh, for even being killed there, he would be elevated into the heavenly planets. हालांकि कोई ऐसा सुनिश्चित नहीं है कि कौन सा पार्टी जीतेगा, हालांकि ये सुनिश्चित भी था। हाँ, यत्र योगेश्वरो कृष्ण, नहीं, जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन, जयस्तु पांडुपुत्राणाम, इस बैटल में, युद्ध क्षेत्र में जय पांडवों की निश्चित है। क्यों? जयशाम पक्षे जनार्दन, जिनके पक्ष में भगवान जनार्दन है, साक्षात खुद जनार्दन भगवान है, उनकी जय तो निश्चित है। सो ये शाम पक्षे जनार्दन, अर्जुन का विजय, पांडवों का विजय तो निश्चित है, जिनके पक्ष में साक्षात जनार्दन, दैट वाज गारंटीड। सो ये शाम पक्ष की जनार्दन, जनार्दन जिनके पक्ष में है, उनकी विजय, जयस तो पांडुपुत्र नाम, उनकी जय निश्चित है। सो एज ए डिवोटी, you should always remember, ऑनलाइन नहीं वो लोग। तो सो डिवोटीज, भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनके पक्ष में जनार्दन तो ऑलरेडी है। तो इसलिए जयस पांडुपुत्र, जयस वैष्णव भक्ति भक्ति मार्ग में जय तो सुनिश्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं। हम लोग नेक्टर और डिवोशन पढ़ रहे थे कल, उसमें चैंटिंग हरे कृष्ण, हरिनाम जप की महिमा का वर्णन करते प्रभुपाद जी एक बात को लिखते हैं, आदि पुराण में कृष्ण इस बोलते हैं स्पष्ट रूप में कि अर्जुन, जो भक्त मेरा नाम जप कर रहे हैं, तो निश्चित रूप में जानो कि वो पर्सनली मेरे साथ एसोसिएट कर रहे हैं, मेरा संग प्राप्त कर रहे हैं। देर इज नो डाउट अबाउट इट। और और साथ ही साथ में भगवान गारंटी देते हैं। प्रभुपाद जी का एक कोट है, हमारे इधर गोपाल प्रसादम हॉल में लगा हुआ है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, फॉर द फॉर द चैंटर्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, फॉर द चैंटर्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, देयर नेम इज ऑलरेडी रिटन इन द डायरी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने वाले भक्तों का नाम ऑलरेडी कृष्ण अपने डायरी में लिख चुके हैं, लिखे हुए हैं। और अगर कृष्ण ने नाम लिख रखा है, तो फिर डर किस बात का? बस डर इतना होना चाहिए कि वो नाम हम ना मिटा दें, ये हमारे ऊपर है। ये डर होना चाहिए, क्योंकि हालांकि नाम तो लिखा हुआ है, पर किन का? जो लोग चैंटर्स हैं, है ना?
लेकिन अगर कोई जप करना बंद कर देता है तो फिर वो नाम जो है लिखा रहेगा, लेकिन थोड़ा धुंधला हो जाएगा। फिर वापस से जन्म लेके उसको साफ करना पड़ेगा। नाम तो कभी नहीं मिटेगा। भगवान बोले कि एक बार भी जो मेरा नाम लेता है वो हमेशा मेरे हृदय में बस जाता है। हाँ, बट भगवत प्राप्ति के लिए उसको समय भी लग सकता है। तो यहाँ पे ये चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड हम लोग इसमें पढ़ रहे थे। यहाँ पे बताया गया है कि आदि पुराण में कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को एड्रेस करते हुए कि एनीवन हु इज एंगेज्ड इन चैंटिंग माय ट्रांसेंडेंटल नेम मस्ट बी कंसिडर्ड टू बी ऑलवेज एसोसिएटिंग विथ मी। अर्जुन, ये जान लो कि जो भी मेरे दिव्य नाम का जप करता है, तो ये जानना चाहिए कि हमेशा मेरा वो संग कर रहा है। एंड आई मे टेल यू फ्रैंकली, वहां ये भी बोल रहे हैं आगे, एंड आई मे टेल यू फ्रैंकली दैट फॉर सच अ डिवोटी आई बिकम इजिली परचेज्ड। और मैं बड़े स्पष्ट रूप में बोल सकता हूँ कि ऐसे डिवोटी के लिए मैं बहुत आसानी से बिक जाता हूँ। मतलब वो कृष्ण को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण में भी बताया गया है, द चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण मंत्र इज प्रेजेंट ओनली ऑन द लिप्स ऑफ अ पर्सन हु हैज फॉर मेनी बर्थ्स वर्शिप वासुदेव। हरे कृष्ण महामंत्र जो है केवल उसी व्यक्ति के जिह्वा में होठ में आ सकता है जिसने अनेकों अनेकों जन्मों से भगवान वासुदेव का पूजा किया है। इट इज फर्दर said in the Padma Puran, there is no difference between the holy name of the Lord and the Lord Himself. As such, the holy name is as perfect as the Lord Himself in fullness, purity, and eternity. पद्म पुराण में बताया कि अभिन्नत्व नाम नाम में भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है। इसलिए भगवान पूर्ण रूप से, पूर्ण शुद्धता और सनातन रूप से अपने नाम में विद्यमान है। The holy name is not a material sound vibration, nor it has any material contamination. तो ये बात यहाँ भी स्पष्ट बताई। तो जो भी भक्त के पक्ष में भगवान जनार्दन है, तो उनको फिर ऐसा there is no cause of any fear, तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ भक्तिमय मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। भक्तिमय मार्ग में आगे बढ़ना मतलब अ, युद्ध क्षेत्र में, बॉर्डर में, जैसे बॉर्डर में आर्मी खड़ा रहता है और सामने शत्रु है, तो युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ना जैसे चैलेंज हो, उसी प्रकार से भक्तिमय मार्ग में जो है आगे बढ़ना मतलब माया के अगेंस्ट वॉर, ओपन डिक्लेरेशन अगेंस्ट वॉर अगेंस्ट माया, प्रभा जी बोलते हैं। लेकिन जो भक्त पूरी तरह से कृष्ण पे आश्रित होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, तो वो डरते नहीं, वो पीछे कदम नहीं लेते, और वो पूरी तरह से स्पिरिटेड होकर के आगे बढ़ते हैं और जप करते हैं, साधना करते हैं, सेवा करते हैं, कृष्ण का आश्रय लेते हैं। कठिन परिस्थिति में भी जब जीवन में अच्छी परिस्थिति होती है तो भक्ति तो भक्त लोग करते ही रहते हैं। लेकिन असली जो टेस्ट है, जब कठिन परिस्थितियां आती हैं जीवन में, फाइनेंशियल क्राइसिस है, किसी का मन बहुत डिस्टर्ब है, किसी को बहुत, किसी अपने सगे संबंधी से बहुत प्रताड़ना मिल रही है, किसी के जीवन में वो जो भी करता है केवल फेलियर ही उसको मिलता है, इस प्रकार की जब परिस्थिति होती है, उस वक्त जो भक्त है, ये सब होने के बावजूद भी सहन करते हुए, दुख होता है, कष्ट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि भक्त जो है इमोशनलेस, उसकी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, उसको महसूस होता है कष्ट। हाँ, बट इन परिस्थितियों में भी जो एक बात तो हमेशा ध्यान रखता है कि नहीं, कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा, कृष्ण को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, भक्तों का संग नहीं छोड़ूंगा, नाम जप करना नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए। तो ऐसा भक्त जो है निश्चित रूप में जानना चाहिए कि उसके पक्ष में भगवान जनार्दन है, एंड फाइनली उसकी विजय निश्चित हो जाती है। तो इस श्लोक के माध्यम से हमको ये शिक्षा मिलती है, भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि आप डरो मत, फाइट। हार गए तो हार गए, तब भी नुकसान नहीं, जीत गए तो भी नुकसान, दोनों में फायदा है। इसलिए नॉन कंक्लूजन करते हुए बोल रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है?
तो पूछ सकते हैं। नहीं, इसको